अस्सलामुअलैकुम। आज थोड़ी वीडियो मुख्तलिफ होने वाली है कि पड़ोसी मुल्क भारत में एक कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया गॉट लैटेंट जो शो है उसके बारे में, कि जिसमें सामिर रैना, आशीष चंचलानी और रणवीर अल्लाबादी और कई सारे क्रिएटर थे। कि जिसमें एक रणवीर अल्लाबादी ने एक डार्क जोक बोला जिसकी वजह से उनको काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा और अब लीगल एक्शन स्टार्ट हो गया है, FIR भी उनके ऊपर कट गई है। तो जस्ट पे ही बात करना चाहता हूँ मैं, छोटी सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं। तो बेसिकली उन्होंने एक सिंपल एक डार्क जोक बोला जिसकी वजह से उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि उन्होंने लोगों ने इंटरनेट पे उन पे उसके ऊपर सामिर रैना पे और रणवीर अल्लाबादी के ऊपर वहाँ पर मैंने देखा कि इंडिया में बाकायदा पुतले जलाए जा रहे हैं उनके, ठीक है, उनके शोज कैंसिल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इवन लोग फेक भी आ गए हैं, फेक कि एक बी ब्राक सिंगर है, उन्होंने बोला कि मैं उनकी जो पॉडकास्ट है मैं कैंसिल करता हूँ, मैं आता ही नहीं उनकी पॉडकास्ट में। बाद में वो रिपोर्ट पता चली उनको बुलाया नहीं था। उनको बुलाया होगा तो फिर वो कैंसिल करेंगे ना, उनको बुलाया नहीं तो वो कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो लोग इस तरीके से उनकी मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ें। और रही बात इंडिया गॉट लैटेंट शो की, सामिर रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से सारी चीज़ें जो वीडियोस थी वो डिलीट भी कर दी इंडिया गॉट लैटेंट की। तो इस तरीके से हो रहा है यहाँ तक कि कितनी FIR पूरे स्टेट में, सॉरी पूरी कंट्री में FIR उनके नाम पे दर्ज की जा रही हैं। और अभी पता चला है कि उनके एडिटर को भी बड़ा तंग कर रहे हैं कि उठा के लेके जा रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। और मैंने कुछ क्लिप्स मैंने देखे ट्विटर पे कि बाकायदा उनको धक्के दे रहे हैं, धक्के मार मार के लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने देखा कि इनके साथ हो रहा है। जस्ट एक वो जोक था, डार्क जोक था, पर ये है कि और भी बहुत सारे मसाइल हैं इनके, ये नहीं कि इसी जोक को लेके बैठे रहें। और अगर आप देखें तो मसाइल अगर मैं गिनवाऊँ तो बहुत सारे हैं। स्मोकर्स से बड़ा मसला है। आप फिर देख लें एम्प्लॉयमेंट नहीं की, इससे ज़्यादा बड़ा मसला है। चीज़ें बहुत सारी हैं पर एक जोक को लेके बैठना और वो करना कि एक तरह से बस ये है कि कुछ लोग बैठे हुए थे काउंटर करने के लिए कि एक चीज़ को, कि जैसे ही कोई इनका मिस्टेक पकड़ें और इसको हम काउंटर करें। जैसे कि और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, ध्रुव राठी है वगैरह, कि मतलब उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही थी उनको, तो यहाँ से एक चीज़ मिल गई तो उस पर एक लॉ बनाएंगे तो उस लॉ में ही सबको लपेट दिया जाएगा, वैसे ही करेंगे सिंपल। तो इस तरीके से ये है सिंपल, और तो कुछ नहीं है ज़्यादा। तो देखो कॉमेडी होती, कॉमेडी में तो हर तरह के अल्फाज बोले जाते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, कॉमेडी तो होती है, मजाक की होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही बोला है, कि जुमला तो गलत था ही, पर ये है कि अगर इसी बात को लेके बैठे रहें और हलचल मच गई है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए तो ऐसे बोलें, ये तो फिर बेकार है इस बहस में पड़ना। तो कहने का मकसद यही है कि कुछ लोगों की नज़र में ना वो कहते हैं ना कि वही अब ये 26-27 साल का लड़का इतनी ऑडियंस लेके बैठा हुआ है और इतने कहते हैं कि हम इतना एक बाकायदा शो करते हैं, उस पर इतने लाख व्यूज़ आते हैं जस्ट सिंपल, और कितने हम पैसे लगाते हैं, मिलियंस में पैसे लगते हैं, और ये चंद हज़ारों या लाख रुपए का शो बना के मिलियंस में व्यूज़, 30-30 मिलियन, 25-25 मिलियन, तकरीबन एक मुल्क की आबादी होती है एक, उतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो लोगों की आंखों में खटकता है कि भाई ये आगे क्यों जा रहा है, हम इतने पैसे लगा रहे तो हम क्यों नहीं जा रहे। तो कहने का मकसद यही है कि इसी वजह से ही लोगों को उनको डिफेम करना, तंग करना, एक तरह से वही वाली बात है कि ट्रेन को पटरी से हटा देना, जब पटरी से हटेगी तो फिर वो ट्रेन ही बेकार हो जाएगी, चलने के काबिल नहीं होगी। तो ये था। तो ऐसे छोटी चीज़ें इसको इतना बड़ा बड़ा चढ़ाव के दिया हुआ है कि क्या बोले अब इनको। तो बराए करम ऐसी चीज़ें ना ही करें तो बेहतर है। तो बस जस्ट सिंपल से एक छोटा सा यही थी, बात करनी थी, तो बराए करम ना करें। थैंक यू।